डर का पर्दाफाश। एक शहर में हर साल माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते थे। 10-20 दिन सब रहते और फिर लौट आते। ऐसा हर साल चलता रहा। बालक थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राज़ी नहीं हुए, पर बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन आया। पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की, उसको सारी सावधानियां फिर से समझाईं। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करें। ट्रेन को सिग्नल मिला तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया और कहा कि बेटा, अगर रास्ते में तुझे डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। पिता ने हाथ हिलाकर वादा किया और उसको विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर नए लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई ना कोई था। अब बालक को अकेलापन लगने लगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन में ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा बहुत भयानक था। बालक पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी साथी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, पर बार बार यह भयानक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक डर गया। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ा। पिता ने लिखा था, तू डरना मत, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही हूँ, इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा। सब डर काफूर हो गया। जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया जिसमें लिखा, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूँ, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहो। सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में आ जाऊँगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। भगवान पर, अपने इष्ट पर हमेशा विश्वास रखें। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी पूरी यात्रा के दौरान, अंतिम श्वास तक। बस इसी एक एहसास को ही कायम रखने का प्रयास करते रहना। सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दे जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। थैंक यू। ओम शांति।